जय सिया राम। आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और भागवत भक्ति में लगे होंगे। तो अब कथा की अगली कड़ी आगे बढ़ाते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि भगवान शंकर को आदेश देते हैं श्री रामचंद्र जी प्रकट होकर के कि वो विवाह करें, और फिर अब भगवान शंकर सप्त ऋषियों को कहते हैं कि वे जाएं और पार्वती की परीक्षा लें। वैसे विवाह तो अब उन्हें करनी है क्योंकि भगवान का आदेश है, और फिर भी वो अब सप्त ऋषियों को आज्ञा देते हैं कि वे जाएं और पार्वती की परीक्षा लें। और आपको पता है पिछली कथा में मैंने ये भी कहा था कि मैया पार्वती तपस्या करती है और आकाशवाणी होती है कि जब सप्त ऋषि आवें और जब उनके पिताश्री उन्हें बुलाने आवें तो वे घर चली जाए। तो इधर अब सप्त ऋषि और मैया भवानी की परीक्षा लेने के लिए अब जाते हैं जहाँ मैया परीक्षा करती है। मैया बहुत अखंड परीक्षा तपस्या कर रही है, तपस्या में एकदम लीन है। और जब सप्तऋषि वहाँ पहुँचते हैं तो मैया को देखकर और मैया उन्हें प्रणाम करती है और पूछते हैं कि सप्तऋषि भवानी से पार्वती से कि आप क्यों इतना कठिन तपस्या कर रही हैं। तो पार्वती मैया यहाँ पर कहती है सप्तऋषियों से कि हे सप्तऋषि, आप ये सुन करके आप हंसेंगे और आप कहेंगे कि पत्थर के तो पत्थर ही होते हैं। हिमालय की पुत्री है ना पहाड़, तो बोले पत्थर के तो पत्थर ही होते हैं। तब कहते नहीं, हमें बताइए ना क्या क्या उद्देश्य है, क्यों आप ऐसा कर रही हैं। तब भवानी मैया पार्वती बताती हैं कि मैं जो निष्काम, निर्विकार, निरपेक्ष और दम से परे हैं, ऐसे भगवान, ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ को मैं पति रूप में चाहती हूँ, और ये मेरी आकांक्षा है कि वो मेरे पति हों और मैं उनकी पत्नी हूँ ना। ऐसी बात माता पार्वती सप्त ऋषियों से कहती हैं। तो सप्त ऋषि जब ये सुनते हैं तो थोड़ा से फिर माता से कहते हैं कि शायद नारद मुनि ने आपको ये बताया है, क्योंकि उनका कहना है कि बोले नारद मुनि ना, ऐसी भी कथा है कि नारद मुनि जिनसे मिलते हैं तो उन्हें भक्ति में लगा देते हैं। कहते हैं वो तो एकाकी है, मतलब कि वो अकेले हैं और वो चाहते हैं कि किसी का घर ना बसे ना, ऐसा वो कहती है, ऐसा वो कहते हैं सप्तऋषि। और माता पार्वती को ये भी बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि भोलेनाथ जी कैसे हैं, क्या तुम जानते हो। वो तो बस मृग छाल पहने हुए और शरीर में भस्म लगाते हैं और बस यूं ही शमशान में पड़े रहते हैं, खुले में पड़े रहते हैं ना, ऐसे हैं बोले भगवान शंकर, और तुम ऐसे पति चाहती हो ना। तो उन्होंने कहा, सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि देखो, अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो हम तुम्हें जो 14 भुवन के पति है, सर्वगुण संपन्न, सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु से आपकी हम विवाह करा सकते हैं अगर आप चाहती हैं तो माता पार्वती यहाँ पर कहती है, देखो नारद मुनि जी ने वो हमारे गुरु हो चुके हैं और गुरु जी ने हमें ऐसा करने को कहा है। बोले अगर आप पहले मिले होते, माता पार्वती कहती है सप्तऋषियों से कि हे सप्तऋषि, अगर आप मुझे पहले मिले होते और आपने मुझे हमारे सामने ये रखा होता भगवान विष्णु से विवाह करने का, तो शायद मैं कर लेती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि नारद जी हमारे गुरु हैं और गुरु की आज्ञा का हम किसी प्रकार से अवहेलना नहीं कर सकती हैं। और गुरु जी ने जो कहा है बस हम आंख मूंद कर उसका पालन करेंगे, और कुछ भी हो जाए, अब कैसी कठिन परीक्षा क्यों ना हमें देनी पड़े, हम बोले जन्म जन्म में अब शिव जी को ही पति रूप में पाना चाहेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए ना। ऐसा माता पार्वती सप्तऋषियों से कहती हैं। तो सप्तऋषि जब ये सुनते हैं तो वो एक तरह से खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि जाओ पता लगाओ कि या परीक्षा लो माता की, कि माता कितना प्रेम करती है, कि किस हद तक भगवान शंकर को वो चाहती है। तो जब ऐसा सप्तऋषि कहते हैं तो फिर या माता पार्वती कहती है कि हम उन्हें शिव जी को ही पति रूप में चाहती है। तो फिर
सप्तऋषि आशीर्वाद देकर और माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आवे तो तुम अवश्य घर चली जाना। तो इस तरह से सप्तऋषि वहाँ से जाते हैं हिमालय के यहाँ और उनसे बताते हैं कि जाओ बेटी को घर लेकर आओ। और फिर वहाँ से अब भगवान शंकर के पास वो आते हैं। भगवान शंकर के पास आते हैं तो भगवान शंकर को बताते हैं कि किस हद तक भवानी तुम्हें चाहती है, तुम्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इस ढंग से वो बताती है कि भगवान शंकर को समझाते हैं सप्तऋषि कि भवानी कुछ भी हो, भवानी तुम्हें अब पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और वो अब अडिग है। तो इस तरह से भगवान शंकर जब सुनते हैं तो भगवान शंकर भी बस एक तरह से वो समाधि ले लेते हैं। भगवान शंकर समाधि ले लेते हैं। और इधर क्या होता है, भगवान शंकर जब समाधि ले लेते हैं तो पृथ्वी पर तारकासुर नामक एक असुर का, एक राक्षस का प्रभाव बढ़ जाता है। वो सभी को सताने लगते हैं, सभी को त्रासित करने लगते हैं, सभी को दुख देने लगते हैं, पीड़ा देने लगते हैं। तो सभी लोग बहुत दुखी होकर के देवता लोग भी और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इसका अब कोई निवारण करो, और ये तो बहुत प्रकार से अब सब पर अत्याचार कर रहा है, सबको सता रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका केवल एक ही उपाय है, और उपाय ये है कि पार्वती और भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन से जिस पुत्र का प्रादुर्भाव होगा वही पुत्र इसका वध कर सकेगा, वरना इसका वध कोई और नहीं कर सकता है। मतलब कि शिव और पार्वती का विवाह हो और उनसे जो पुत्र, जो संतान पैदा हो, वो संतान ही तारकासुर का वध कर सकता है, ऐसा वो कहते हैं। तब देवता लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो समाधिस्थ है, वो तो समाधि ले चुके हैं, अब कैसा होगा। तब ब्रह्मा जी बताते हैं यहाँ पर कि देखो, बोले विवाह कराने का काम मेरा है, लेकिन शंकर जी को समाधि से आप लोग जगाओ, और ऐसा आप तभी कर सकते हो, कामदेव को भेजो उनके पास, ताकि उनकी तपस्या को वो भंग करे। भैया यहाँ पर याद रखनी बात ये है कि केवल आसुरी शक्ति ही आपकी पूजा पाठ में बाधा नहीं करती है, आपकी साधना में केवल आसुरी शक्ति बाधा नहीं करती है, देव शक्ति भी आपकी साधना में बहुत प्रकार से विघ्न करती रहते हैं। जब रामायण में वो कथा आपने सुनी होगी, जब भरत जी और चित्रकूट जाते हैं भगवान राम से मिलने के लिए, तो 2 बार देवताओं ने प्रयास किया कि राम और भरत का मिलन ना हो। 2 बार देवताओं ने प्रयास किया था ना। खैर वो अलग बात है, वो विफल रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केवल आसुरी शक्ति ही नहीं, देव शक्ति भी, देवता लोग भी आपकी साधना में विघ्न डालते हैं, है ना, रूढ़ा बनते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, ख्याल करना। तो ऐसी बात नहीं है। तो खैर यहाँ पर अब देवता सब जाते हैं कामदेव के पास। कामदेव पहले तो हिचकिचाता है ना, क्योंकि वो जानता है कि भगवान शंकर से वैर, भगवान शंकर की साधना में बाधा डालना, ये तो मृत्यु को ग्रहण करने जैसी बात है। लेकिन फिर देवताओं ने कहा, देवताओं ने जो समझाया ना कि ये परहित, ये जग कल्याण के लिए, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी तारकासुर मारा जाएगा, तभी शिव जी जागेंगे, विवाह करेंगे, पुत्र पैदा होगा, और तभी वो राक्षस मारा जाएगा। तो यहाँ पर कामदेव सोचता है कि मैं अगर मर भी गया जग कल्याण के लिए तो ये तो अच्छी बात होगी ना, मैं अपना प्राण की आहुति दे सकता हूं जिससे कि जग का कल्याण हो। तो ऐसा मान करके, ना चाहते हुए भी फिर भी वो आते हैं पूरे सज धज कर, और ना कामदेव जब आते हैं तो अपने आप प्रभाव डालते हैं, पूरा संसार कामुक हो जाता है ना। समय बेसमय
सभी कामातुर हो जाते हैं। भैया ये बहुत जरूरी बात है कि काम वासना देखो सब में है, लेकिन काम या भोग करने का, पति पत्नी के संबंध करने का, शारीरिक संबंध रखने का समय शास्त्रों में बताया गया है कि कब हम संबंध करें तो जिससे कि अच्छी संतान की उत्पत्ति हो ना। तो समय के साथ, तो समय जब बोलते हैं तो ऐसा शास्त्रों में मिलता है कि सुबह 5 से और सुबह 7 बजे के बीच, और फिर दिन में 11:30 से 1:30 बजे के बीच, और शाम 5 बजे से रात 7 बजे के बीच। इस दौरान इस 3 समय में अगर पति पत्नी शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और पत्नी गर्भ धारण कर लेती है तो राक्षस पैदा होता है, याद करना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जानें कि कब आप संतान उत्पत्ति के लिए आप संबंध करते हैं ना। बहुत इस तरह के बहुत दृष्टांत आपको मिलेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि भक्त प्रहलाद के 3 भाई राक्षस हैं, लेकिन प्रहलाद क्यों वैष्णव, क्यों विष्णु भक्त हो गया, है ना। ये सब बातें हैं तो इसी संबंध में, और साथ साथ में जगह की भी बहुत प्रभाव होता है ना। आप पूजा घर में या नदी तट पर इत्यादि ऐसी जगहों पर अगर आप संभोग करते हैं और माँ गर्भ धारण कर लेती है, पत्नी गर्भ धारण कर लेती है, तो फिर पुत्र या पुत्री जो कोई भी है, ये बहुत इसमें आसुरी प्रभाव ज्यादा रहेगा ना, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। तो बहुत सोच समझकर कहां पर और किस समय ना। तो इस तरह से पूरे संसार, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर यह भी लिखा है कि जो लोग राम के नाम लेते हैं, जो राममय थे, मतलब जैसे कि बोले जहां काम वहां राम नहीं, और जहां राम वहां नहीं काम। तो जो लोग राममय थे, जो राम की भक्ति में लगे थे, केवल वे लोग बचे थे। बाकी सब संसार जितने लोग हैं, जब कामदेव अपनी माया जब फैलाता है तो सब कामातुर हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कामदेव का पहला प्रयास ये विफल रहा। वो समाधि नहीं तोड़ पाते हैं भगवान शंकर के। फिर दूसरा अपनी जो नृत्य कलाओं को प्रस्तुत करते हैं, उसके साथ अनेक नृत्यकाओं हैं, ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी बार भी वो फेल हो जाते हैं। वो भगवान शंकर की समाधि भस्म नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरे प्रयास वो करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर हम लौट जाएंगे खाली हाथ तो हमारी हंसी होगी, और फिर जिस काम के लिए हम आए वो काम भी नहीं कर पाएंगे, देवताओं का भी काम नहीं हो पाएगा, और राक्षस नहीं मारा जाएगा। तो बेचारा 2 बार फेल होकर तीसरी बार फिर वो प्रयास करता है, और जब ऐसा करता है तो तीसरी बार में वो क्या करता है, पुष्प धनुआ, मतलब कि फूल का जो बाण है ना, वो साधता है। वो एक पेड़ के पत्ते के पीछे छिप करके और भगवान शंकर पर वो फूल के बाण, पुष्प धनुआ ये चलाता है। और जैसे पुष्प धनुआ वो छोड़ता है तो इधर भगवान शंकर तो जो समाधि में इनमें हलचल मचती है, और आस्ते आस्ते भगवान की आंख खुलती है, और फिर वो आंख जब खोलते हैं तो उनका ना, क्योंकि साधना भंग होती है, तो तीसरा नेत्र जब खोलते हैं तो देखते हैं इधर उधर, तो पेड़ के पत्तों के बीच में वो कामदेव को देखते हैं। और जैसे कामदेव को देखते हैं, अपना उनका तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव वहीं जलकर भस्म हो जाता है। कामदेव जलकर भस्म हुआ, इधर हाहाकार मच गया। जो कामी लोग थे ये बहुत दुखी हो गए कि अब कैसे होगा संसार में, और जो साधु लोग थे, जो भक्त थे, जो साधना करते थे, वो लोग खुश होकर नाचने लगे ना। तो इतने में फिर कामदेव की पत्नी रति ना, ये रोते हुए ना, बार बिखरा हुआ है, रोते हुए और दौड़ते हुए आती है भगवान शंकर से, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि प्रभु हमारे पति ना। तो फिर भगवान शंकर देखो, अभी तो बहुत क्रोधित थे, लेकिन भगवान शंकर बहुत दयालु हैं।
उनका करुणा, उनका मंत्र जो है नहीं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, वो करुणा के देवता हैं, करुणा के अवतार हैं। तो वो फिर दया करते हैं, वो फिर दया करते हैं और रति को फिर समझाते हैं कि देखो तुम्हारे पति तो अभी अब भस्म हो गए हैं, लेकिन जब द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारे पति कृष्ण जी के पुत्र के रूप में इनका प्रकट होगा, लेकिन अभी ये अशरीरी मतलब कि बिना शरीर के ये लोगों में व्याप्त रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने रति को सांत्वना दी, रति को समझाया और फिर रति चली जाती है। अब भगवान शंकर की समाधि तो टूट जाती है। अब देवता लोग उसके करीब आते हैं और देवता लोग तो यही चाहते हैं कि उनकी समाधि टूटे और ना अपनी बात रखें। तो देवता लोग पुनः अब भगवान शंकर के पास आते हैं। उनकी तो अपनी योजना है कि भगवान शंकर अब विवाह करें ताकि तारकासुर का वध हो। तो देवता लोग अब पुनः भगवान शंकर के पास आते हैं। अब क्या बात होती है भगवान शंकर और देवताओं के बीच में, ये कथा अब हम अगली कड़ी में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं और आशा है कि आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कथा अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि थोड़ा से हम सब मिलकर भगवान की भक्ति करें। तो चलते चलते एक बार फिर से सबको जय सिया राम।